एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। काफ़ी स्टूडेंट की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, बट ये आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगी। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो को एंड तक देखिएगा। कुछ यहाँ पे चेंजेस मैं आपको बताने वाली हूँ कि इनकी कौन कौन सा आपको यूनिट वाइज पढ़ना है। एक ही सिंगल वीडियो में सिर्फ कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, वही करके आपको यहाँ पे जाना है। उससे ज़्यादा आप लोग नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश है, ऐसे मैं आप लोगों के अदर सब्जेक्ट के लाने की पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और मैंने यहाँ पे कम्युनिटी में पोस्ट डाली थी तो काफ़ी स्टूडेंट के मैथमेटिक्स के आए थे, बट आई होप कि मैं उसकी वीडियो जल्दी लेकर आऊँगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपका ये पहला क्वेश्चन ज़रूर दिखेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से ये क्वेश्चन ये आपके सामने दिखाया है कि किस तरीके से यूनिट 1 में लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो दो क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पहला है डिफाइन लैंग्वेज, व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग। तो जब आप ये यूनिट 1 करने बैठेंगे तो आप लोगों को उसमें उसके प्रिंसिपल भी करने हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उसके नेचर जरूर पूछे जाते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है। डिफाइन द नेचर ऑफ लैंग्वेज, इलेबोरेट द वेरियस फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के मैंने कुछ आप लोगों के यहाँ पे वीडियोस बना रखी हैं, तो एक बार उन सब वीडियोस को ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने बीएड फर्स्ट और सेकेंड ईयर की भी पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, तो आप बीएड वाले स्टूडेंट जितने भी पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की वीडियो है दोस्तों, वो सारे ही पेपर में आएंगे। उन क्वेश्चन को करिए। मैं कोशिश करूँगी कि बाकी अदर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, राइट। और यहाँ पे एक और है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, जो स्क्रीन पे मैं शेयर कर रही हूँ। एक क्वेश्चन आपको लैंग्वेज का पहला ज़रूर मिलेगा, उसके चाहे प्रिंसिपल या फिर नेचर फंक्शन जो आपसे पूछ लिया जाएगा वो आपको वहाँ पे करना है। तो एक लॉन्ग के लिए आप लोग लैंग्वेज का ज़रूर अपने टॉपिक करके जाइएगा। दूसरा जो आएगा वो आपके एग्जाम में आपको सबको देखने को मिलेगा पेडागोजी सब्जेक्ट में, जो कि आपके लेसन प्लान के ऊपर आता है। आपके प्रीवियस में एक क्वेश्चन आया था, प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑफ ग्रामर टीचिंग इन क्लास 7th स्टूडेंट। तो आप लोग को खुद से अपने ओन से खुद एक आप लोग लेसन प्लान ज़रूर करके जाइए। आप लोग के इंटरनल चॉइस के साथ ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो कोशिश करिए कि आप लोग खुद से एक लेसन प्लान को इतना प्रिपेयर कर लें कि आप लॉन्ग क्वेश्चन में खुद से उसका कर लेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक सिंगल वीडियो कि इसका आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं और क्या क्या लिख सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे करके बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि एक सिंगल लेसन प्लान की वीडियो लेकर आऊँ कि 16 नंबर के क्वेश्चन में आपको किस तरीके का लेसन प्लान यहाँ पे बनाना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप मत करिए, अपने अकॉर्डिंग कोई भी, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही रेयर होता है कि आप लोग को एक टॉपिक दे दें, नहीं तो अदरवाइज आपको क्लास लिख दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको कोई भी, जैसे यहाँ पे ग्रामर टीचिंग का बोल रखा है, तो 7th क्लास के अकॉर्डिंग कोई भी ग्रामर का एक टॉपिक के ऊपर आपको यहाँ पे एक लेसन प्लान प्रिपेयर करना था एग्जाम में। तो इसी तरीके से आप लोग 7th 8th का कोई सा भी लेसन प्लान वहाँ पे लिख सकते हैं। थोड़े चेंजेस आ सकते हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा। नेक्स्ट आता है आप लोगों का इलेबोरेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट सेकेंडरी स्टेज। मैं आपको बता देती हूँ, एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका सेकेंडरी आया हुआ है। इस बार भी श्योरिटी है कि आप लोगों के लॉन्ग में जो यहाँ पे इंटरनल चॉइस ही क्यों ना आएगा, तो भी उसके साथ सेकेंडरी आएगा। आप लोग इसका प्राइमरी स्टेज भी करके जाइएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, और ये आपको लिखेंगे मिलेगा ही, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपके सारे यूनिट के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। विच एबिलिटीज आर डेवलप थ्रू दीज ऑब्जेक्टिव। तो इसके भी शायद मैंने प्लेलिस्ट में जो आप लोग को एक सिंगल वीडियो मिल सकती है, उसको करके ज़रूर जाइएगा। बहुत इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, आप लोगों को समझ में आएगा। उसके बाद है कि व्हाट आर माइक्रो टीचिंग। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जैसे कि एक लेसन प्लान आप लोग कह सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को ज़रूर देखने को मिलेगा, चाहे वो लॉन्ग में है चाहे वो शॉर्ट में। माइक्रो टीचिंग का ऑप्शन क्वेश्चन में ज़रूर देखने को मिलता है पेडागोजी में। तो माइक्रो टीचिंग क्या होती है, उसके सारे आपको लिंग्विस्टिक स्किल ज़रूर करके जाना है। आप लोग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में सबसे अच्छी बात ये हुई थी कि जो भी स्टूडेंट अगर माइक्रो टीचिंग का ऑप्शन करके गया होगा, वो लॉन्ग में भी आया था, शॉर्ट में भी और वेरी शॉर्ट में भी आया था। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि अगर एक सिंगल क्वेश्चन आप लोग यानी कि एक सिंगल टॉपिक प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आप लोग 3 क्वेश्चन ईजिली एग्जाम में कवर अप कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग अनदर टॉपिक पे भी गौर करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका इलेबोरेट द स्टेप ऑफ फ्रोज टीचिंग एट सेकेंडरी स्टेज। पेपर में आप लोग का फ्रोज आता है, राइट। फ्रोज भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर करिए। ये आपके शॉर्ट में भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और लॉन्ग में आपको इस तरीके से पूछा गया था कि फ्रोज टीचिंग सेकेंडरी स्टेज पे क्या होता है, उसके सारे स्टेप्स को आपको एलैबोरेट करना है और फ्रोज टीचिंग के ऑब्जेक्टिव को आपको यहाँ पे डिटेल में बताना है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट थे जो कि प्रीवियस ईयर में लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आए हुए थे।
अब मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग शेयर करती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको करने हो, किसको आप लोग स्किप आउट कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के पास यहाँ पे बुक्स होंगी, तो मैंने कोशिश की है कि बुक्स में से ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताने में आपकी हेल्प कर सकूँ। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। आपके बुक के अकॉर्डिंग आप लोगों का सेक्शन है यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे आता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग क्वेश्चन में दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन 1 जैसे मैंने आपको बोला है वही आपका आया था और आपके बुक में भी है। तो आप लोग चाहे लैंग्वेज के ऊपर कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। आपको मीनिंग ऑफ लैंग्वेज बोल दे या लिंग्विस्टिक, उसके 4 प्रिंसिपल लिखने को बोलेगा। तो आप लोगों ने जो बुक परचेज की है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की, बीएड स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, और उसके प्रिंसिपल पूछे जाएंगे तो आप लोग इसी तरीके से आंसर लिखिएगा। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, तो मैंने इसकी वीडियो बनाई है। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट आप लोग की एक मैराथन लेकर आऊँ जिसमें आपकी बुक से ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक बता दूँ। जैसे मीनिंग ऑफ वर्ड लैंग्वेज है, आप में से कितने स्टूडेंट हैं, कितना सारा हम लोग नहीं पढ़ सकते ना लिख सकते हैं। कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे हम लोग ये बता सकते हैं, द इंग्लिश वर्ड लैंग्वेज सीम टू हैव बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंगवा विच इम्प्लाइज टंग। यानी कि आप लोग पहला लिख सकते हैं जो इंग्लिश वर्ड लैंग्वेज है वो एक लैटिन शब्द से आया है जिसका मतलब यहाँ पे लिंगवा होता है यानी कि टंग। फ्रेंच टर्म में इसको लैंग्वी कहते हैं जिसका पैरेलल होता है। कुछ बेसिक टर्म ही इसमें से आप उठा के पढ़ सकते हैं, सब कुछ नहीं लिखा जा सकता और सब कुछ लिखना भी नहीं चाहिए, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगी। अगर आप लोगों की रिक्वेस्टेड होगी तो ही मैं वो वीडियो लेकर आऊँगी। कोशिश करूँगी कि मैराथन में आपकी बुक से और किस तरीके से आप लोग इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख सकते हैं वो आपको हेल्प होगी। और इसी में लैंग्वेज का आपको डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज लिखना है, राइट। और यहाँ पे आप लोगों को जितने पॉइंट्स है वो आप लोग यहाँ पे कवर कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए, ये तो आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों को पढ़ना है। सेकंड जो कि मैंने आपको बताया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज में आपके एम और ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, तो इसको आपको ज़रूर करके जाना है। ये आपके शॉर्ट में भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, राइट। तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को भी ज़रूर करके जाइए, शॉर्ट के हिसाब से करिए बट करके ज़रूर जाना है आपको। तो आपकी बुक्स में इसमें आपको हेल्प कर दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऊपर जैसे प्रिंसिपल था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपने देखा, उसमें फंक्शन ऑफ लैंग्वेज दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अच्छी बात यह है कि इस बुक में आप लोग को, खासकर पेडागोजी की बुक में बता रही हूँ कि अच्छी बात यह है कि आप लोग को किस तरीके से एक टॉपिक आएगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तब आप लोग को आंसर लिखना है, तो आप लोग लिख सकते हैं। बाकी मैं कोशिश मैंने की है, वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट है मैक्सिमम आपकी 5 to 6 वीडियो आई थिंक मैंने अपलोड कर रखी हैं। आप लोग उन सब वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, बहुत ईजी और सिंपल तरीके से, ज़्यादा पढ़ने की आप लोगों को यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का इसमें अगर क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जूनियर और आपके सीनियर लेवल में पूछा गया इंग्लिश का, ये तो ज़रूर आता है क्योंकि अभी आपने पिछले क्वेश्चन देखा तो उसमें डायरेक्ट पूछा था, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट सेकेंडरी लेवल में, राइट। सेकेंडरी बोलेगा या फिर जूनियर लेवल बोलेगा, बोथ आर सेम। तो आप लोगों को जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा तब आप लोगों को इस तरीके से करना। इसकी वीडियो भी मैंने बहुत अच्छे से बना रखी है, आप लोगों को इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नेक्स्ट आप लोग देख लेते हैं इसका क्वेश्चन, ये आप लोग को प्रिपेयर करना है। और टेक्सोनॉमी ऑफ साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव, ये सब आप लोग देख लीजिएगा कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यूनिट 1 में है कि एक्सप्लेन करना है नेचर ऑफ लैंग्वेज। तो आप लोग इसको शॉर्ट के लिए प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि जब आपका लैंग्वेज आएगा क्वेश्चन, राइट, तो लैंग्वेज में आप लोग नेचर कर रहे हैं, उसके प्रिंसिपल करके जाइए। तो जो आप लोग को बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पे बता रखी है वो आप लोग कर सकते हैं। तो नेचर ऑफ लैंग्वेज भी आप उसका एक टॉपिक, यानी आप जो खुद में एक लैंग्वेज का टॉपिक स्टार्ट करिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और उसका सारे पॉइंट जितने बेसिक आपको यहाँ पे दिख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन में आए थे तो पेपर में, वो आपको क्या करना है, उसके सारे पॉइंट थोड़े थोड़े लिख देने, और इस तरीके से आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों एक साथ यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद आपके बुक में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। तो इसमें आप लोगों को बोला गया है कि वेरियस प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश बतानी है या फिर इंग्लिश टीचिंग के अलग अलग तरीके, यानी कि ऑब्वियस ही बात है आपके प्रिंसिपल यहाँ पे दिए गए हैं टीचिंग इंग्लिश के। और तो इस तरीके से आप इसमें बेसिक पॉइंट लिख सकते हैं। आप लोगों को इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आप लोग एग्जाम के लिए सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। तो नेचुरल प्रोसेस, प्रैक्टिस एंड हैबिट फॉर्मेशन, इस तरीके से कि आप लोग शॉर्ट में कर पाएँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को इसमें आई थॉट अब नहीं है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। तो ये आपको यूनिट 1 में आप लोगों को क्या करना है, स्टार्टिंग लैंग्वेज का सिर्फ करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। लैंग्वेज का एक टॉपिक लिखना शुरू करिए, उसके नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके प्रिंसिपल और ये सब आपको लिखना है। और आप लोगों को इसमें सेकेंडरी लेवल का टीचिंग लेवल भी करके जाना है। कोशिश कीजिए प्राइमरी कर लीजिएगा, बट यहाँ पे सेकेंडरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको लॉन्ग में काफ़ी हद तक बेनिफिट भी करेगा।
तो यूनिट 1 में आप लोगों को इतना पढ़ के ही जाना है, जो कि आपका इंग्लिश का पेपर काफ़ी हद तक कवर अप करा देगा। उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बता रही हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों के ये शॉर्ट और वेरी शॉर्ट दोनों में इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज के करेक्टरिस्टिक्स आए थे। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज आ सकता है और आया भी है, तो आप लोग लैंग्वेज के टॉपिक में इसको ज़रूर कवर अप कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को वॉवेल्स एंड डिप्थोंग जरूर करके जाना है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में नहीं आएगा, शॉर्ट के लिए आप इसे करके जाइएगा कि वॉवेल्स क्या होते हैं, डिप्थोंग क्या होते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं इसकी सिंपल सी इजी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। और आपको यहाँ पे एम बताना है इंग्लिश टीचिंग के, तो आप लोग बेसिक चीज़ें इसमें से पढ़ सकते हैं, बाकी आप इसको छोड़ सकते हैं। और ये आपके यूनिट 1 में इतने ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आप लोग को, बस आपको बेसिक क्या फोनिम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्योंकि वेरी शॉर्ट में लाइक डेफिनेशन टाइप आ जाती है, तो इसलिए आप लोगों को एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल खासकर इनकी डेफिनेशन जान लो कि फ्रोज क्या होते हैं, पोइट्री क्या होती हैं, फोनिम्स क्या होते हैं, डिप्थोंग के बारे में, वॉवेल्स के बारे में, इन सब के बारे में वो शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था कि आप लोगों को 2 क्वालिटी बतानी थी गुड इंग्लिश टीचर की, यानी कि अच्छे अंग्रेजी अध्यापक की आपको 2 यहाँ पे क्वालिटी बतानी है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट दिए हुए हैं, क्योंकि आपके वेरी शॉर्ट में पूछा गया था। तो आप कोई भी 2-3 पॉइंट कर लीजिए, बेसिकली शॉर्ट के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। वैसे तो ये वेरी शॉर्ट में ही आएगा, लॉन्ग में आने के बिल्कुल चांसेस ही नहीं है। तो आप इसको ज़रूर एक बार माइंड में रख के जाइएगा, उसको एक बार ऊपर से रीड करके ज़रूर जाइएगा, राइट। 2 फंक्शन लैंग करके जाना है, डेफिनेशन कर सकते हैं अपने बुक में, और 2 प्रिंसिपल कर लीजिएगा, और 3 नॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। ये आपके वेरी शॉर्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और 2 ऑब्जेक्टिव आपको जूनियर लेवल, यानी कि कोई भी 2 उद्देश्य बताने हैं, जूनियर या फिर सेकेंडरी लेवल आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आता है। चलो इसे स्किप करते हैं, यूनिट 2 पे आ जाते हैं। यूनिट 2 में जो आपके एग्जाम में इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया था, बट इसमें जो आपको दिया हुआ है आप इसे स्किप आउट कर सकते हैं। और नहीं तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें लॉन्ग टाइप का है, तो पेडागोजी एनालाइज करके एक टॉपिक आता है, आप इसे स्किप आउट कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनल चॉइस में बहुत ऑप्शन होते हैं। एंड टाइम पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, नहीं तो इस टॉपिक को आप लोग ब्रीफली से करिए, सबसे बेनिफिट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, फ्रोज और पोइट्री टीचिंग के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। एग्जाम में प्रीवियस ईयर में फ्रोज आया था, पोइट्री आने के चांसेस हैं, तो पोइट्री टीचिंग के लिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इस क्वेश्चन को कर लीजिए, क्योंकि हम किसी टॉपिक को अगर लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करेंगे तो शॉर्ट में आप लोग ईजिली उसे कवर अप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 2 को लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करिए, बिल्कुल करिए, और सच में करके जाइएगा। और उसका एम ऑफ टीचिंग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ मैं ये, आप इसे स्किप बिल्कुल भी मत करना, राइट। और उसके बाद यहाँ पे आपका है माइक्रो लेसन प्लान, ये मैंने आपको बता दिया। 2 एडवांटेजेस आपके माइक्रो टीचिंग के बारे में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसे करके जाना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको बता दिया कि ये ऑलरेडी आए हुए थे। अब आता है टीचिंग ग्रामर। टीचिंग ग्रामर आपका इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक ये कम्युनिकेशन भी आपका टॉपिक आएगा, वो भी आपको करना है। शॉर्ट टर्म में आपको ये ज़रूर करके जाना है। शॉर्ट के लिए जैसे आप लोगों का फ्रोज और पोइट्री डिटेल में करिएगा, शॉर्ट निकल जाएगा आपका ईजिली से, राइट। तो आप लोग इस यूनिट 2 में आपको पोइट्री और फ्रोज अच्छे से करके जाना है, आप इसको स्किप आउट नहीं कर सकते। इसके 4 टाइप है, मैंने अपने वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आपको इसे करके जाना है। पोइट्री को करिए, फ्रोज को करके जाइए, और टीचिंग कंपोजिशन है और टीचिंग ग्रामर, ये 4 पॉइंट है जो कि आपके टाइप्स ऑफ में आ जाता है। यूनिट 2 में इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका एग्जाम में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों एक साथ इसको टॉपिक से निकल जाएंगे, राइट। तो इससे ज़्यादा आप लोगों को इस टॉपिक में करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी डिटेल में मैं आपको बाद में बता दूंगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे थोड़ा थोड़ा वेरी शॉर्ट अपने कॉपी से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में है आप लोगों का व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अप्रोच एंड मेथड, रिलेशन बिटवीन अप्रोच एंड मेथड। ये आया हुआ एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि इंटरनल चॉइस के साथ, तो इस क्वेश्चन को आपको ज़रूर करना है कि जब भी आपका अप्रोच या मेथड से आएगा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा, चाहे वो शॉर्ट में ही क्यों ना हो, ठीक है। और सबसे बेस्ट मेथड है कि आपको डॉक्टर वेस्ट मेथड करके जाना है, और ये किसके द्वारा आया था, तो और इसमें क्या क्या है वो भी करके जाना है। ये आपके शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में भी पूछा गया था, तो डॉक्टर वेस्ट मेथड को भी करके जाइएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं, पर हाँ शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के लिए ज़रूर करके जाइएगा। ये इंपॉर्टेंट भी है, वेस्ट मेथड ज़रूर आएगा, इसको स्किप आउट मत कीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद आता है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड।
ये कितने चांसेस है इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड भी आता है, ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। तो यूनिट 3 में अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड आपको करना है, और वेस्ट मेथड भी आप लोगों को यहाँ पे करके जाना है, ठीक है। बाकी आप इन्हें शॉर्ट के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा, लॉन्ग में नहीं आता। डायरेक्ट मेथड को आप लोग नॉर्मली इग्नोर कर सकते हैं, और इतना नहीं आपको करना है। हर कोई से भी पॉइंट आप यहाँ पे कर रहे हैं तो उसके मेरिट और डिमेरिट के मुश्किल से 2-3 पॉइंट करके चले जाइए बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ पे आपके आते हैं टाइप्स ऑफ रीडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करना। टाइप्स ऑफ रीडिंग कितने होते हैं ये आपके वेरी शॉर्ट में पूछा भी जाता है, तो आप लोग बेसिकली नाम भी करके जाइएगा, और शॉर्ट में भी इससे पूछा जाएगा कि कौन कौन सी यहाँ पे टाइप्स ऑफ रीडिंग है। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव और रीडिंग और साइलेंट, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाएंगे, राइट। तो ये आप लोग ब्रीफली से कर लीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है सबके कि इसके प्रिकॉशन क्या है, मेरिट क्या है और डीमेरिट्स क्या है, उसकी एम क्या है, प्रोसीजर क्या है, वटेवर, इसमें सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में बता रखी है। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच। इसे इतना कुछ नहीं पढ़ना है दोस्तों, आपको जो स्टार्टिंग में बताया वो कर लीजिएगा, बाकी इसको इग्नोर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट यूनिट देख लेते हैं। बाइलिंगुअल मेथड को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन कर लीजिएगा, बाइलिंगुअल और ट्रांसलेशन को, मतलब थोड़ा थोड़ा कि अगर शॉर्ट में आए तो आप इसे कवर कर ले, बाकी चॉइसेस बहुत होते हैं तो आप लोग थोड़ा कवर कर सकते हैं दोस्तों। बट रीडिंग मेथड में जो मैंने आपको इंटेंसिव बताया है, एक्सटेंसिव बताया है, उसे ज़रूर करके जाइएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट यूनिट पे देख लेते हैं हम लोग, जो कि आपके बुक के अकॉर्डिंग ही है, क्योंकि बुक से बाहर तो आप नहीं पढ़ेंगे। होलिस्टिक अप्रोच है, थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। हाँ, वेरी शॉर्ट के लिए अप्रोच और मेथड क्या होते हैं इसे कर सकते हैं आप लोग, और साइलेंट रीडिंग क्या होती है उसे पढ़ के जाइएगा। यूनिट नंबर 4 देख लेते हैं, यूनिट एंड लेसन प्लान। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद में से एक लेसन प्लान, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, एक लेसन प्रिपेयर करके चले जाइए, यूनिट 4 आपका कंप्लीट हो जाता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा, तो आपके बुक में हिंट भी दे रखा है किस तरीके से आपका लेसन प्लान है, काफ़ी हद तक बड़ा है, छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 to 5 पेजेस तो मोस्टली आपको करने ही पड़ेंगे। तो आप लोग लेसन प्लान का एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें आप लोग जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, तो ये श्योरिटी है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों का 16 नंबर कंफर्म है, अगर आप में से जितने स्टूडेंट हैं, अगर ये लेसन प्लान का क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। हिंट के नाम पे आपकी बुक में ही दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। दूसरा लेसन प्लान है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि उसके जनरल ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, टीचिंग एड, प्रीवियस नॉलेज। इसको एक बार खुद से नोट्स में बना के देखिए किस तरीके से आप इसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, वहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि इतने में आपके काफ़ी हद तक पेपर निकल जाएंगे, बट नेक्स्ट यूनिट में अगर आप देखेंगे तो टीचिंग ग्रामर के मेरिट्स नहीं बोलूँगी, टीचिंग ग्रामर का टॉपिक करके जाइएगा, शॉर्ट के लिए आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट करने वाले हैं। और नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 देख लेते हैं। हाँ, यूनिट नंबर 5 में आपके ऑडियो विजुअल एड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी हद तक आ जाएंगे आपके। लॉन्ग का तो अभी तक आपने नहीं देखा, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको भी दिखा दूंगी किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट ऑडियो विजुअल ऐड करके जाइएगा, बहुत सिंपल, बहुत इजी होते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पूछा गया है, सिंगल पूछ लेते हैं एडवांटेजेस, या फिर कोई भी एक ऐसे ऑब्जेक्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड के बारे में आपका हो जाता है। लैंग्वेज लेबोरेटरी आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। चांसेस हैं कि इस बार भी आपके आ सकते हैं, तो लैंग्वेज लेबोरेटरी को और ऑडियो विजुअल एड को करके जाइए, सबसे ईजी और बहुत टॉपिक है जो कि आप लोग आराम से कर सकते हैं, राइट। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है आप लोगों को। यूजेस क्या है प्रोजेक्टर के, वो आप लोग जब 1 by 1 सारे ऑडियो विजुअल एड्स के एग्जांपल देखेंगे करना है। तो यूनिट 5 में बस इतना ही है। हाँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न था कि गुड हैंड राइटिंग में आपकी उसकी विशेषताएं बतानी है, तो उसके सारे बेसिकली आप लोग हर चीज़ याद नहीं कर सकते, तो कम से कम जो ये हाईलाइट वर्ड है इसको आप लोग अपने तरीके से याद करके चली जाइए, चाहिए इसे किसी भी फॉर्म में बना लीजिए, और इसके अंदर क्या क्या है वो अपने हिसाब से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके बुक में जो लिखा है आप एग्जैक्ट लिखेंगे, आपके एग्ज़ाम में इन सब चीज़ों से पॉइंट में आपको नंबर मिलते हैं, इन सब चीज़ों से उसमें इतना टाइम नहीं होता एग्जामिनर के पास कि वो आपका पढ़े, तो आप बेस्ट कंटेंट दीजिए, बाकी आप लोग शो कर सकते हैं। तो ऑडियो विजुअल एड के आप लोग के सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग के लिए बता दिया मैंने। वेरी शॉर्ट में ऑडियो विजुअल एड आएगा, तो उसमें ऑडियो विजुअल क्या होता है उसके टाइप्स बताने हैं, उसके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, यही सब चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आती है। और ख़ासकर ये क्वेश्चन ज़रूर करना, यूजेस ऑफ ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है।
फुल फॉर्म आ जाती है। फुल फॉर्म की एक सिंगल वीडियो बनाइए, रफली अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि एक ही वीडियो में, क्योंकि आप लोग के वेरी शॉर्ट में फुल फॉर्म आते हैं और कन्फ्यूजन ये रहता है कि क्या क्या आएगा। तो वो जो वीडियो बनाइए उससे ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ एक दो बार देखते हैं तो हमें कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ माइंड में एग्ज़ाम में याद आ ही जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका आता है यूनिट नंबर 6 जो कि इवैल्यूएशन इन इंग्लिश है। आप लोगों की लिमिटेशन गुड टेस्ट के बारे में पूछा गया है, इसको भी आप लास्ट यूनिट कर सकते हैं, स्किप आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये भी आपका एक टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय अचीवमेंट टेस्ट, इसको ज़रूर करके जाइएगा, ये आपके लॉन्ग शॉर्ट में काम आ जाएंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग का जो था वो मैंने बता दिया, बट हाँ अचीवमेंट टेस्ट भी आपका इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में देखने को मिल जाएगा, इजी टॉपिक है, आप लोग करिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपके मैराथन लेके आऊँ, फिर भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा कमेंट आने से, व्यूज़ आने से तो आप लोग के लिए बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों काफ़ी हद तक मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेकर आने की पूरी कोशिश करती हूँ और एंड वक्त पे आपका यहाँ पे हेल्प कर पाऊँ। ब्लूप्रिंट भी काफ़ी हद तक ईजी होता है कि किस तरीके से आप लोग अपने, अगर कोई भी इंग्लिश का यहाँ पे टेस्ट तैयार करे तो उसका ब्लूप्रिंट कैसा होना चाहिए, तो इस तरीके का आपका यहाँ पे ब्लूप्रिंट रेडी होना चाहिए। और इसका ये आ जाता है आप लोगों के शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा देती हूँ। बस अपनी बुक से इतना ही करिए, बाकी कुछ नहीं करना। CCE एवेल्युएशन का एक पेडागोजी में क्वेश्चन आता है और लॉन्ग में तो बहुत रेयर, बट हाँ आ जाता है आप लोगों का ये क्वेश्चन, तो बाकी का आपने देख लिया। अब मैं आपको दिखा देती हूँ शॉर्ट और लॉन्ग में किस तरीके से आते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि शॉर्ट में आप लोगों के यहाँ पे 4 लिंग्विस्टिक स्किल पूछे गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, रीडिंग और राइटिंग, ये सब आपको लिखना है यहाँ पे। और डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच आ गया, क्वेश्चनिंग स्किल, स्टिमुलेशन, वेरिएशन, यह सब आपके शॉर्ट में ही आने वाला है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होते हैं, ऑडियो विजुअल एड में आपके ऐड हो जाते हैं, 4 मेरिट आराम से कर लेंगे आप लोग। CCE ज़रूर कीजिएगा, मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट में काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। ये वेरी शॉर्ट आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से एग्जाम में आया हुआ था, क्या पता आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट हो। 2 माइक्रो टीचिंग स्किल पूछिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन प्लान के 2 एडवांटेजेस आपको बताने हैं। और ICT इसमें से कोई भी 8 क्वेश्चन आप लोग को करने, तो जो भी साइलेंट रीडिंग क्या होती है, राइट, और पोइट्री क्या आप लोग लिख सकते हैं, लैंग्वेज लेबोरेटरी आप लोग कर लीजिएगा, इंस्ट्रक्शन बताया था मैंने आपको, फ्रोज और पोइट्री टीचिंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके से आप लोग के यहाँ पे क्वेश्चन निकल जाएंगे। फोकस मैंने आपको बता दिया ओवरऑल किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप लोगों को आई होप हेल्प हो गई होगी, तो कुछ स्किप करिए चाहे मत करिए। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले लैंग्वेज करके जाना है। सेकेंड, आप लोगों को यहाँ पे लेसन प्लान किसी भी अपने मन से टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिए, और एग्जाम में अगर टॉपिक आएगा या कुछ भी क्लास स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग थोड़ा मोड़ा चेंज कर सकते हैं आप लोग। माइक्रो टीचिंग को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, और CCE आप लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग में आ जाएगा तो भी इजीली कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग में दिखने को मिलेगा टीचिंग का, जो आपको मैंने सेकेंडरी लेवल बताया था, जो कि यहाँ पे नीचे क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ज़रूर करके जाना आपको, ठीक है, बिल्कुल भी स्किप आउट मत कीजिएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही सब है, और बाकी के मैंने आपके बुक के अकॉर्डिंग बता दिए कि कौन से आपके शॉर्ट में आ सकते हैं, वेरी शॉर्ट, और आपको एक क्वेश्चन पेपर भी दिखा दिया जिससे कि आपको हिंट मिल जाएगी। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।